झारखंड में इन दिनों ये चर्चा खूब चल रही है कि वर्तमान सरकार पर राजनीतिक संकट मंडरा रहा है, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्र के अंतिम दिन संबोधन में ये कहकर इसमें पूर्ण विराम लगा दिया कि 2024 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें पूर्ण बहुमत देकर राज्य की जनता ने हमारी सरकार बनाई है, मगर सरकार गठन के कुछ ही घंटे बाद से हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हो गया, कभी राजभवन के जरिए तो कभी खरीद फरोख्त के जरिए। लेकिन जब ये इसमें सफल नहीं हुए तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हमारे पीछे लगा दिया। राज्यपाल कहीं न कहीं केंद्र का प्रतिनिधि होने के नाते केंद्र से प्रभावित रहते हैं। राज्यपाल के जरिए भी हमारी सरकार को हिलाने डुलाने का प्रयास हुआ, मगर मैं सदन को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आने वाले 2024 में हम फिर से सरकार बनाएंगे। इस पर सत्ताधारी मंत्री रामेश्वर उरांव ने भी मुख्यमंत्री का समर्थन किया। महुआ जी को आप और क्या थे, विनोद भी थे ना? विजय ठीक है, बढ़िया सर। ये पूछ रहा है कि जेएमएम आपको सीट नहीं देगा लोकसभा, कहाँ नहीं देगा भाई? छीन के लेंगे। जेएमएम तो दावा के लिए 14 सीट देगा। दावा को डिसाइड करना काम लड़िएगा, कोई कंटेंट मेरा नहीं होगा, कहिएगा तो हम आकर कर देंगे, प्रचार कर देंगे। तो ये समझ रहा आज से है। गुरु यही बोलते थे कि आप खड़ा होइए ना, हम कोई कंटेंट नहीं होगा और कहिएगा तो हम आके एकदम वही तो बोल रहे हैं, 14 सीट आपका। सर पूर्व में जब आप अध्यक्ष थे तो आपने भी एक बार कहा था कि सरकार को गिराने की साजिश है। अभी भी स्थितियां कुछ इस टाइप से बन रही है। कल सीएम ने भी सदन में, आप भी मौजूद थे, कहा कि हम टेन्योर भी पूरा करेंगे और फिर से सरकार भी बनाएंगे। विरोधियों को मजबूत जवाब है। शुरू से हम लोग कर रहे हैं कि टेन्योर पूरा करेंगे और अगली बार भी आएंगे। जो उन्होंने कहा हम भी पहले से करते रहे, और जब शुरू में जो कोशिश किया तो हम तो खुले हम बोले, खुले से बोले। उस समय तो कोई नहीं बोलता था, चुपचाप चल रहा था खेला। हमको तो मालूम हो गया, मालूम हुआ तो बोल दिए, है ना? बोल दिए तो उसको लोगों ने वेलकम भी किया एक तरह से। आगे बोलिए सर, जो माहौल अभी है उसमें क्या मैसेज देंगे सर आप लोग अपने वर्कर्स को, क्योंकि कोई समझ नहीं रहा है, सब सशंकित है कि क्या हो जाएगा। देखिए, चुनाव जो है राज्य का अलग ढंग से, केंद्र में अलग ढंग से होता है, सब जानते हैं। अभी 3 राज्य के लोग बोल रहे थे कि चुनाव हुआ, कांग्रेस उसमें सत्ता में नहीं आ सकी। बोलते हैं जनता का फैसला, लेकिन उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास उदाहरण है कि राज्य में हम जीते, लेकिन केंद्र का चुनाव हुआ तो बीजेपी जीत गई, ज़्यादा सीट लाई। ऐसा क्यों नहीं होगा इस बार कि राज्य में भले जीती है बीजेपी, लेकिन केंद्र में हम लोग आएंगे, गठबंधन के लोग आए, इंडिया गठबंधन के लोग आएंगे, हम लोग। ऐसा क्यों नहीं मान सकते? सर, कैसे सीट शेयरिंग को लेके या कैसे जो मतलब कॉन्फिडेंस आपका है वो कैसे कि नेशनल लेवल पे? ऐसा है कि नेता जो हैं जितने भी पार्टियों के इंडिया गठबंधन में, सभी के सभी प्रौढ़ हैं, मैच्योर्ड हैं, है ना? और वो अगर निशाना एक है, लक्ष्य एक है, तो उसी को बढ़ेंगे वो। मैं समझता हूँ कि लक्ष्य निर्धारित किया इन लोगों ने बीजेपी को बेदखल करने का और अपने आने का, तो ये उस ओर बढ़ेंगे, और उस ओर बढ़ेंगे सब मिलके हम लोग, तो ज़रूर लक्ष्य की प्राप्ति हम लोग करेंगे, ये मैं मानता हूँ आज के दिन।